नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज का सवाल बेहद बड़ा, बेहद गंभीर और सीधा इस देश की राजनीति और इतिहास को झंझोर देने वाला कहा जा सकता है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को कांग्रेस ने हमेशा आजादी की लड़ाई से दूर रहने और अंग्रेजों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया, उसी आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से करते हैं और कहते हैं कि आरएसएस के कई नेता स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या कांग्रेस इस देश से झूठ बोल रही है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों? जरा सोचिए, आजादी की लड़ाई का वो दौर जब इस देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर किसान और हर मजदूर आजादी की लौ में जल रहा था, जेल भरी जा चुकी थी, फांसी के फंदों पर वीर क्रांतिकारी झूल रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम हर घर में गूंज रहे थे। लेकिन क्या उस दौर में आरएसएस के स्वयंसेवक भी उसी आग में तप रहे थे? यही वो सवाल है जो आज इतिहास के पन्नों से निकलकर राजनीति के मंच पर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित शताब्दी समारोह में कहते हैं कि संघ ने भारी उत्पीड़न सहा। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार खुद जेल गए और संघ के कई स्वयंसेवकों ने भी जेल की सजा भुगती। मोदी जी कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम के दौर से लेकर गोवा और दादर नगर हवेली की आजादी तक संघ ने बलिदान दिए। मोदी जी कहते हैं कि आपातकाल में संघ लोकतंत्र की रक्षा में खड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने ये सब कहा, कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस का पलटवार इतना तीखा था कि पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छा गई। कांग्रेस ने कहा, आरएसएस वो संगठन है जिसने कभी आजादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, जिस संगठन पर अंग्रेजों ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। 1942 में जब पूरा देश जल रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रहा था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें पूरा देश उबल रहा था दोस्तों, उसमें आरएसएस गायब था? कांग्रेस का आरोप और भी बड़ा है। कांग्रेस कहती है कि वो संगठन जिसका कोई भी नेता जेल नहीं गया, वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को अराजक कहकर अंग्रेजों का साथ देता रहा, वो संगठन जिसने हिंदू मुसलमान में जहर घोला और देश का बंटवारा करवाया, वो संगठन जिसके हाथ गांधी जी की हत्या से लाल है। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, अगर कांग्रेस सच कह रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं, और अगर मोदी सच बोल रहे हैं तो कांग्रेस दशकों से इतिहास झूठ बोलकर गढ़ती रही है। अब सवाल आपसे है, आप किस पर भरोसा करेंगे? कांग्रेस पर जो कहती है कि आरएसएस गद्दार था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिए? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आरएसएस को बार बार षड्यंत्रों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी समाज के प्रति कटुता नहीं दिखाई। लेकिन कांग्रेस का पलटवार इस पर और भी ज्यादा धारदार कहा जा सकता है। उसने ट्वीट किया, जो देशभक्त थे वो जंग में गए और जो गद्दार थे वो संघ में गए। ये कांग्रेस का ट्वीट है या कांग्रेस की ओर से दिया गया बयान है? ये नारा दोस्तों सीधा संघ की वैधता पर ही सवाल उठाता है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों कहती है? कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने में कम्युनिस्ट, समाजवादी, कांग्रेस और यहां तक कि किसान मजदूर संगठन बार बार जेल भेजे गए, उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन संघ पर
क्यों कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा? क्या अंग्रेजों को संघ से खतरा नहीं था? ये सवाल बेहद गंभीर है दोस्तों। अगर अंग्रेजों ने कभी आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो क्या इसका मतलब यह है कि अंग्रेज आरएसएस को खतरा नहीं मानते थे? और अगर खतरा नहीं मानते थे तो क्यों? क्या संघ उस वक्त जनता को भड़काने या ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में नाकाम रहा था? या फिर सच में अंग्रेजों से कोई टकराव था ही नहीं? दोस्तों, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो पूरे देश का आंदोलन बन चुका था। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब सड़कों पर थे। हजारों लोग गोली खाकर शहीद हुए, जेलें भर दी गई। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम नेता जेलों में ठूंस दिए गए। लेकिन सवाल यही है, क्या इस आंदोलन में आरएसएस का कोई बड़ा नाम सामने आया? क्या संघ का कोई प्रमुख नेता इस आंदोलन में गिरफ्तार हुआ? कांग्रेस कहती है कि नहीं, आरएसएस पूरी तरह से गायब था। बल्कि उल्टा आरोप यह है कि अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए संघ का इस्तेमाल किया। अब जरा पीएम मोदी के बयान पर लौटते हैं दोस्तों। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे। ये सही बात है कि डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे। हेडगेवार ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और नागपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। लेकिन यह 1930 की बात है, जब आरएसएस का जन्म हुआ ही था। उस वक्त हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य के तौर पर जेल गए थे, न कि आरएसएस प्रमुख के तौर पर। अब सवाल यह है, क्या इससे संघ का योगदान माना जाएगा या सिर्फ हेडगेवार का व्यक्तिगत योगदान? यहां दोस्तों राजनीतिक खेल और गहरा हो जाता है। मोदी जी संघ की वैधता साबित करना चाहते हैं तो वह हेडगेवार की गिरफ्तारी का जिक्र करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये तो कांग्रेस के आंदोलन में गिरफ्तारी थी, इसमें संघ का क्या योगदान है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर संघ सचमुच आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहा होता तो आज देश के इतिहास की किताबों में संघ का जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों भगत सिंह, नेहरू, गांधी, पटेल, बोस, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जैसे नाम मिलते हैं लेकिन संघ का नाम नहीं मिलता? कांग्रेस के आरोप यही खत्म नहीं होते दोस्तों। कांग्रेस कहती है कि संघ की विचारधारा ही अंग्रेजों के पक्ष में थी। कांग्रेस ने कहा कि संघ के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ थे और ब्रिटिश हुकूमत भी चाहती थी कि लोग बटे रहे ताकि राज आसानी से किया जा सके। इसलिए अंग्रेजों को संघ से कभी डर ही नहीं लगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि जब मोदी जी कहते हैं कि संघ ने बलिदान दिए, संघ ने जेल झेली, संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, तो क्या ये सच है या फिर ये संघ को महान साबित करने की कोशिश कही जा सकती है? दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि संघ देश की समस्याओं की जड़ है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा, अगर यह संगठन देश में आग लगाना बंद कर दे तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब यह आरोप कितना बड़ा है आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अब जरा आपसे एक सवाल है, अगर संघ सच में गद्दार था, अगर संघ सच में अंग्रेजों का मुखबिर था, तो फिर आज संघ देश की सत्ता के शीर्ष पर कैसे बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक देश की आधी से ज्यादा राजनीति संघ की विचारधारा पर क्यों टिकी हुई है? क्या यह देश की जनता की गलती है या फिर कांग्रेस का प्रचार ही झूठा है? आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। और अगर मोदी जी सच कह रहे हैं, अगर संघ की वाकई आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है, अगर संघ ने बलिदान दिए हैं, तो फिर क्यों आज तक इतिहास की किताबों में संघ के योगदान की चर्चा नहीं हुई? क्यों संघ का नाम भगत सिंह, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा नहीं किया जाता? क्या यह कांग्रेस की साजिश थी कि संघ को इतिहास से मिटा दिया जाए?
या फिर ये सच है कि संघ ने वैसा योगदान दिया ही नहीं था? दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल उस इतिहास का सवाल है जिसने इस देश की आत्मा गढ़ी है। और जब इतिहास को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हो तो सच और झूठ को अलग करना आसान नहीं होता। आखिर में दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपकी नजर में कौन सच बोल रहा है? कांग्रेस जो आरएसएस को गद्दार बताती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरएसएस को आजादी की लड़ाई का सिपाही बताते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बहस में शामिल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।